बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमदनी में इजाफा कैसे करें? ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हर उस जीते जागते इंसान का है जो अपने या अपने खानदान वालों की कफालत करता है। तो ये इस वीडियो में हम देखते हैं, हम जैसे लोग जब ये सवाल किसी बुजुर्ग या किसी आलम दीन से करते हैं या किसी साहिब हिकमत से पूछते हैं तो उसका जवाब उसको क्या मिलता है। बेशक अल्लाह वाले हमेशा एक ही रास्ता दिखाते हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक को मजबूत करता है। बेशक अल्लाह ताला के कलाम में बहुत सारी हिकमत पोशीदा है, लेकिन हम ये जानने की सकत नहीं रखते। अगर हम खुलूस नीयत के साथ एक छोटा सा अमल करते हैं तो यकीनन इसका हमें बेशुमार फायदा मिलता है। तो हम अपना कीमती वक्त ज़या किए बगैर इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया। सवाल ये है, 4 साल हो गए हैं कि एक लापरवाह, गैर तालीम याफ्ता और बेकार शोर और सास की जली कटी बातों से तंग आकर वालदेन के घर आ पड़ी हूँ। ऐसा शोर जो सुबह नाश्ते के बाद दोबारा चादर तान कर सो जाए तो आप खुद ही सोचिए ऐसे शोर की बीवी और बच्चों पर क्या गुजरती होगी। लोग तो सांप और बिच्छू के डसने का गिला करते हैं, लेकिन मैंने इंसानों को डसते देखा है। इंसान का जहर और फिर अपनों का जहर, खून के रिश्तों का जहर, इनका डसा हुआ इंसान न तो जिंदा रह सकता है और ना ही मर सकता है। अब मैं जिंदगी के ऐसे दौर पर खड़ी हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल की खातर न तो खुदकशी कर सकती हूँ और ना ही दूसरा कोई कदम उठा सकती हूँ। अपने मुझसे खुशामद की तवक्को रखते हैं, जबकि ये चापलूसी मुझे नहीं आती। मैं सिर्फ एक खुदा को जानती हूँ, यही मेरा कारसाज है, यही मेरा मालिक व वाली है और वही मुझे रिज़्क व रोजी देता है। सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा करना जानती हूँ, यही मेरा ईमान और जिंदगी है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और इनकी जरूरियात पूरी करती हूँ। मेरे लिए महफिल मुराकबा में दुआ कीजिए कि मुझे एक छोटा सा घर अल्लाह ताला अता कर दे, मेरी आमदनी में इजाफा हो जाए और मेरे शोहर के अंदर एहसास जिम्मेदारी बेदार हो जाए। इसका जवाब जो साहिब हिकमत या अल्लाह वाले किसी बुजुर्ग ने दिया वो जरा गौर से और ध्यान से सुने और इंशाअल्लाह मेरा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। यही है वो फार्मूला या यही है वो चीज जो हम रिज़्क में बरकत पैदा करती है। जवाब, सब कामों से फारिग होने के बाद रात को सोने से पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 41 मरतबा आयतल कुर्सी अजीम तक पढ़ें, यानी पूरी आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद हाथों पर दम करके 3 बार चेहरे पर फेरें और दुआ करें और शमाल की तरफ मुंह करके 3 बार फूंक मार दें। चलते फिरते वुजू और बगैर वुजू के हर वक्त या हय्यु या कय्यूम का विर्द करती रहें। अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएंगे। दोस्तों, ये है वो चीज़ जो मैं और आप भी करके अपने रिज़्क में इजाफे के लिए दुआ कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में ये बताता चलूं कि दुआ ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है और दुआ ही वो चीज़ है जो हर कामयाबी की कुंजी है। दुआ और अल्लाह ताला का कलाम वो चीज़ है जिसके ज़रिए दुनिया की सारी चीज़ें हत्ता के तकदीर तक को बदला जा सकता है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह नेगेबान।